जय हिंद साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। जैसे कि जानते हैं हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने क्या है, हर्यंक वंश को क्या किया है, समाप्त कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। जैसा कि हमने हर्यंक वंश में बताया कि हर्यंक वंश का जो आखिरी शासक था नागदशक, क्या नाम था उसका, नागदशक था। आखिरी शासक नागदशक जो था इस ससुरा एकदम लोल था। क्या था, एकदम बकलोल था। ये सारा काम क्या करता था, अपने सेनापति शिशुनाग से कराता था। किससे कराता था, शिशुनाग से। किससे कराता था, शिशुनाग से सारा का सारा काम कराता था। चाहे वो कैसा भी डिसीजन लेना हो, सारा डिसीजन किससे लेता था, शिशुनाग से लेता था। कि ये शिशुनाग, ये काम कैसे होगा, ये राजधानी के साथ ये का होगा, इसके साथ युद्ध का होगा। यानी कि सारा काम क्या करता था, शिशुनाग से कराता था। इसीलिए शिशुनाग ने सोचा कि जब सारा काम हम ही करब तो तू कौने चीज का राबा राजा, तू काहे राजा राबा, जब कुल काम हम ही करब तू कौने चीज का राजा राबा। तो इसीलिए क्या किया कि इसने इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। अब वहीं से उत्पन्न होता क्या, नया वंश, जिसको हम लोग कहते हैं शिशुनाग वंश, जो क्या है 442 ईसा पूर्व से लेकर 343 ईसा पूर्व तक, यानी कि BC तक चला था। इसका शिशुनाग वंश का पहला शासक बना कौन, शिशुनाग। इसने अपने ही नाम पर क्या किया, एक नए वंश की रचना कर दी, जिसको हम लोग कहते हैं शिशुनाग वंश। क्या कहते हैं, शिशुनाग वंश। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। किसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई, तो शिशुनाग ने क्या किया, नागदशक की हत्या करके अपना नया वंश शिशुनाग वंश स्थापित कर दिया। और 442 ईसा पूर्व में क्या किया कि ये राजा बन गया। क्या किया, राजा बन गया। राजा बनते ही इसने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि राजधानी को चेंज कर दिया। राजधानी उस समय थी पटना। कहां पर थी, पटना में थी जब ये राजा बना। यानी कि जो नागदशक था उसके समय में इसकी मगध की राजधानी जो थी वो थी आपकी पटना में। अब इसने क्या किया कि राजधानी को पटना से उठाकर वैशाली लेकर चला गया। कहां पर लेकर चला गया, वैशाली लेकर चला गया। और दूसरा काम इसने क्या किया कि जो बिंबिसार थे, अवंती के राजा जो चंद्रप्रद्योत को अपना वैध जीवक को भेजकर, हमने बताया था जीवक को भेजकर क्या किए थे, उसके प्राणों की रक्षा किए थे। और उसको क्या किए थे कि कह दिए थे कि ये राज्यपाट क्या करो, आप संभालो, पर इसका जो कुछ % का कर है वो हमको देते रहना। और उसके वंशज जो है चलते जा रहे थे। और दूसरा काम इसने शिशुनाग ने क्या किया कि जो उसके वंशज थे अवंती वर्धन पर क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। क्या किया, उसको युद्ध लड़ा और उसको विजय प्राप्त करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। किस में मिला लिया, अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब इसका मगध जो साम्राज्य था, जो भूभाग था, वो बंगाल से लेकर मालवा तक फैल चुका था। कहां तक, बंगाल से लेकर के मालवा तक, बंगाल से मालवा तक इसका साम्राज्य फैल चुका था। यानी कि इसका साम्राज्य जो है बहुत ही बड़ा, मगध साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो चुका था। और इसने क्या किया कि इसके साम्राज्य का विस्तार करते गया। और धीरे धीरे समय बीतती गई। इसका कोई मुख्य काम नहीं है, बेसिकली यही काम है कि इसने क्या किया, राजधानी को पटना से ले जाकर के वैशाली में शिफ्ट कर दिया। और अवंती से क्या किया, इसने युद्ध लड़के अपने राज्य में मिला लिया। क्या किया, अपने राज्य में, यानी कि मगध साम्राज्य में मिला लिया। 394 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि ये मर गया। कौन मर गया, शिशुनाग मर गया। कौन मर गया, तो शिशुनाग कब मरा, 394 ईसा पूर्व। तो इसका बेटा आया अगला शासक बनकर। इसका ही बेटा था जिसका नाम था, दूसरा शासक बना कालाशोक। क्या बना, शिशुनाग वंश का दूसरा शासक बना कालाशोक। कालाशोक यानी कि शोकों से ससुरा काला। शोक मतलब होता है दुख, दुखों से करिया कोई कालाशोक कहते हैं। यानी कि जो कालाशोक था, कालाशोक ने कब गद्दी पर बैठा, तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इसने करीबन 28 वर्षों तक शासन किया। किस पर शासन किया, तो मगध साम्राज्य पर करीबन क्या है, 28 वर्षों तक शासन किया। किसने किया, तो कालाशोक ने किया। इसका एक ही काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, वो क्या कि इसने क्या किया कि वैशाली में जो इसकी राजधानी इसके अब्बा जी बना के गए थे, इसके अब्बा जी राजधानी कहां पर बनाए थे, वैशाली में। और यहीं पर इसने क्या कर दिया, द्वितीय बौद्ध संगीति कर दी। क्या किया, द्वितीय बौद्ध संगीति करवा दी।
द्वितीय बौद्ध संगीति करवा दी। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग बौद्ध धर्म में ही डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल इतना जानिए कालाशोक ने क्या काम किया कि इसने द्वितीय बौद्ध संगीति अपने ही काल में करा दिया। और इसने दूसरा काम क्या किया कि जो वैशाली में इसने क्या किया, द्वितीय बौद्ध संगीति करा दी। तो देश विदेश से, पूरी दुनिया से क्या होते थे, विभिन्न लोग आते थे, बहुत बौद्ध विद्वान आते थे, बड़े बड़े शिक्षक आते थे, बड़े बड़े साधु महात्मा आते थे। क्या होता है, तो आने लगे जब, तो इसको डर सताने लगी। इसको क्या है, डर सताने लगी। ये इतिहास पढ़ा था कि किस प्रकार अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने परम मित्र वर्षकार को भेज दिया था वैशाली में, और वैशाली में सारी सूचना दे दिया उसको कि किस प्रकार हथियार कहां पर है, किस प्रकार सेना वार करती है, क्या क्या काम, कैसे आप युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे। यानी कि जो गुप्तचर के रूप में वर्षकार को भेजा था, तो इसके दिमाग में सटकने लगा कि वैशाली में अगर हमारी राजनीतिक राजधानी रहेगी तो यहाँ पर हमने तो बौद्ध संगीति करा दिया है, तो दुनिया, देश दुनिया के लोग क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान आएंगे, कहीं यही कोनो साधु महात्मा के भेष बने कि आए न जाए, का नाम आ जाई और सारी हमार सूचना दे दी। जब सूचना दे तो कोनो आई कि आक्रमण कर दी तो मामला गड़बड़ा जाई, मगध हमारे हाथ से निकल जाई। तो इसने क्या किया, अपनी वैशाली को क्या किया, सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। क्या किया, सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। वैशाली को इसने क्या किया कि ये हमारी अब क्या है, सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे देख लीजिए हमारी जो सांस्कृतिक राजधानी यानी कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, बनारस में है। बनारस में ही क्या है, बहुत से बड़े बड़े पंडित मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान मिलते हैं जो भारत के हैं। भारत में तो जन्म करते हैं, वैसे भले हम लोग क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, परंतु भारत में क्या है, हिंदू धर्म की अधिकता है। क्या है, वो हकीकत यही है कि हिंदू धर्म की अधिकता है। भारत में भले धर्मनिरपेक्ष हैं, बहुत से धर्म यहाँ पर हैं, परंतु अधिकता किसकी है, तो हिंदू धर्म की है। इसी हमारी सांस्कृतिक राजधानी भारत की कहाँ है, तो बनारस में है। अगर आर्थिक राजधानी की बात करते हैं कि धन रुपया में, रुपया पैसा में कौन सबसे बड़ी है, तो है मुंबई। आर्थिक राजधानी हमारी कहाँ है, तो मुंबई है। और हमारी राजनीतिक राजधानी कहाँ है, तो सब लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में। हमारी राजनीतिक राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली से मोदी जी डिसीजन लेते हैं, आज नोट बंद तो बंद था बंद, खत्म 12 बजे रात तक। ठीक है, तो उसी प्रकार इसने क्या किया, जो इसकी राजधानी वैशाली थी, जो इसके अब्बा जी बनाए थे कालाशोक जी, तो उसको क्या किया, इसने सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। कहते भैया अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ सांस्कृतिक वाला काम हुई और कोनो काम ना हुई। और इसने अपनी राजनीतिक राजधानी कहाँ पर उठा कर ले चला गया, अपनी राजनीतिक राजधानी उठाकर लेकर चला गया पुनः वहीं पाटलिपुत्रा में। कहां पर, पाटलिपुत्रा यानी कि पटना में उठाकर लेकर चला गया इसने अपनी राजधानी। ठीक है, अब इसने भी 28 वर्षों तक शासन किया, धीरे धीरे अपना राजपाट करता गया। और इसके जो है, इसके 10 पुत्र थे, ससुरा फैक्ट्री खोला था। इसके कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थे। इसके 10 पुत्र थे और 10 का 10 नालायक थे। 10 का 10 का थे, एकदम नालायक थे, एक से एक बड़ा नालायक थे। यानी कि राजपाट करने का शौक किसी को नहीं था, किसी को जुनून नहीं था। वो जो राजा में होना चाहिए, जो राजा में क्या है, होना चाहिए, उसमें से थोड़ा मोड़ा एक ठो में था जिसका नाम था क्या, नंदी बर्मन। नंदी बर्मन, ये भी वही गलती किया जो क्या है, जो पहले हर्यंक वंश में नागदशक किया करता था। ये भी वही गलती किया। इसने क्या किया, अपना सेनापति रख लिया। क्या किया, अपना सेनापति रख लिया। किसको, महापदम नंद को। किसको रखा, महापदम नंद को। इसने अपना सेनापति रख लिया। किसको, महापदम नंद को सेनापति रखा। कौन, यही नंदी बर्मन। और ये भी वही है, इसको कुछ पता होता था नहीं, अय्यासी पूरा करता था दबा के। और क्या किया, सारा काम इसी से कराता था। महापदम नंद, तुम ही देखो क्या, कौन सेना क्या कर रही है, कैसे काम होगा, सारा काम मुझसे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, थोड़ा मोड़ा मतलब है, बाकी काम तुम ही देखो। तो इसने भी वही काम, वही इतिहास दोहराया जो दोहराए थे इसके अब्बा जी यानी कि शिशुनाग जी दोहराए थे। इसके अब्बा जी, नंदी बर्मन के अब्बा जी यानी कि दादाजी जो दोहराए थे, यानी कि नागदशक को धई के उलिया दिए थे, मार डाले थे, वही काम महापदम नंद ने भी किया। इसने क्या किया, नंदी बर्मन को मारकर एक नया वंश की स्थापना कर दी, जिसको कहते हैं नंद वंश। क्या कहते हैं, नंद वंश कहते हैं। समझ में आ रही बात।
बाद आगे चलते हैं, अब देखेंगे क्या है नंद वंश के बारे में। ठीक है।